हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। जैसा कि पिछले पार्ट में हम जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस चला रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम आपको मैथमेटिक्स की फ्रैक्शन पोर्शन के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। यह फ्रैक्शन हिंदी में कहें तो भिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन समाहित होते हैं। भिन्न का उपयोग हम दिनचर्या में सुबह से शाम तक कई बार करते हैं, लेकिन जब उसी प्रकार के सवाल बनकर हमारी कॉपी में आता है या हमारी एग्जाम में प्रश्न बनकर आता है तो हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या हम भिन्न को नहीं जानते हैं? शायद प्रश्न यही है, क्या हम भिन्न को नहीं जानते हैं? तो शायद आप भिन्न को जानते हैं, लेकिन आप भिन्न की समझ नहीं रखते हैं। तो चलिए हम पहले भिन्न के ऊपर पूरी समझ बनाते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में ये भिन्न या फ्रैक्शन होता क्या है। चलिए देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जहां पर भिन्न की शुरुआत होती है। भिन्न क्या चीज है, वहां से लेकर आपको कठिन सवालों के स्तर तक लेके जाऊंगा। और डेफिनेट अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 100% आप भिन्न के किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न की समझ बनाते हैं। भिन्न आखिर होता क्या है? भिन्न एक हिंदी में उसे कहते हैं भिन्न, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रैक्शन। इसका अर्थ होता है, अगर इन शब्दों को और भी शब्दों में लिखा जाए तो कह सकते हैं इसे हिस्सा, भाग, या कुछ और वर्ड है इसके लिए, टुकड़े। एक शब्द और है जो बहुत प्रचलित शब्द है, टुकड़े। ये तीन शब्दों से आप इसको समझिए। किसी भी चीज का हिस्सा या भाग या टुकड़ा, उसे हम कहेंगे भिन्न। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास लिखा है 5/12। 5/12 में यह भिन्न है एक प्रकार की। यह 12 का 12 टुकड़े हैं, उसमें से ये 5 टुकड़े हैं, उसको लिखा गया है 5/12। हम इसमें थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम हर। ऊपर वाला भाग हमारा होता है अंश, नीचे वाला हर। और इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमारा अंश और हर हो गया, और ये हो गई एक तरह की भिन्न 5/12। इस टाइप से आप लिख सकते हैं 2/3, 7/8। इस प्रकार की कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी हुई हो उसे हम कहेंगे भिन्न। अब हम थोड़ी सी इस पे समझ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक आपका परिवार है, कोई भी परिवार है। उस परिवार के अंदर एक तरबूज लेके कोई व्यक्ति आया, तरबूज लेके आया। उस तरबूज के उन्होंने 5 टुकड़े किए। इसके मैं 5 टुकड़े कर देता हूं बराबर। ये मैंने इसके 5 टुकड़े कर दिए। 1, 2, 3, 4 और 5। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इसे समान टुकड़े ही समझिए। ये 5 टुकड़े हो गए। अब जो है, जब घर के मुखिया ने, उसमें कुछ बच्चे होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, इनके एक बच्चा वहां पर मान लीजिए पास में बैठा, चाहे आप मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है। ए कोई व्यक्ति था जो यहां पर बैठा हुआ था साथ में। ये क्लीन हो चुका है, वापस से इसको। ए कोई व्यक्ति था जो वहां पर बैठा हुआ था। एक बच्चा था ए नाम का जो वहां पर बैठा हुआ था। उसका जो हिस्सा है, यहां पर 5 लोगों का परिवार है। आप समझिए 5 लोग हैं परिवार के अंदर। 5 लोग होने के कारण, 5 बच्चे होने के कारण 5 हिस्से इस तरबूज के कर दिए गए। अब ए वहां पर बैठा था, ए ने अपना हिस्सा ले लिया। ए ने अपना हिस्सा ले लिया, मतलब ए को ये हिस्सा मिल गया। ए ने ये हिस्सा ले लिया। 4 हिस्से वहां पर रख दिए गए। कुछ समय बाद उनकी मम्मी, जिन्होंने ये तरबूज काटा था 5 हिस्सों में, वो कहीं बाहर चले गए। ए का ध्यान पूरी तरह से तरबूज के ऊपर था। जनरली बच्चों का ध्यान तरबूज या खाने वाली चीजों के ऊपर होता है। ए का ध्यान उसके ऊपर था। कुछ समय बाद ए धीरे से वहां पर आया और एक हिस्सा वहां पर और खाकर धीरे से चला गया। अब यहां पर 2 हिस्से जो है तरबूज के ए खा चुका है। अब यहां पर 3 पार्ट तरबूज के बचते हैं, जो कि दूसरा बच्चा आया धीरे से,
बी नाम का, तो बी नाम के बच्चे ने ये सारे तरबूज खा लिए, 3 लोगों के लिए कुछ भी वहां पर नहीं बचा। अब प्रश्न ये आता है कि इस तरबूज के का कौन सा हिस्सा ए ने खाया और कौन सा हिस्सा और कितना हिस्सा बी ने खाया। हम समझते हैं यहां पर ए ने जो खाया है वो खाया 1/5 एक बार में प्लस 1/5। हम 1/5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह आपका तरबूज था, इस तरबूज के मैंने 5 हिस्से किए, 5 हिस्सों में जो एक हिस्सा है ये 1/5 है, ये हिस्सा भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है। कैसे 1/5? मतलब कुल मिला के जो एक आइटम है उस एक आइटम का हमने कितने टुकड़े किए, उस एक टुकड़े को हमने 5 टुकड़े किए, 5 टुकड़े किए एक आइटम के, तो एक को लिखेंगे हम 1/5। ये वाला जो हिस्सा है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है ये हिस्सा है 1/5। तो यहां पर ए ने खाया 1/5, फिर ए ने खाया 1/5। ए ने 2 बार 1/5 खा लिया है। इसका अर्थ है ए ने कुल कितना खाया, तो हम इसे जोड़ देते हैं, ए ने खाया 2/5। अब हम बात करते हैं बी की कि बी को कितना हिस्सा आया। बी को आया, बी जो बाद में आया उसके बाद वो 3 हिस्से खा चुका है, मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, मतलब बी ने जो खाया वो खाया 3/5। 3/5 हिस्सा बी खा चुका है और ए ने खाया 2/5। तो ये 2 प्रकार के हिस्से हो गए, ए का 2/5 और बी का 3/5। इस प्रकार से हम किसी भी आकृति को देखकर या किसी संख्या को समझकर हम उसको हिस्सों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। मैंने आपको आकृति के माध्यम से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश यहाँ पर की है कि एक चीज को कैसे हम हिस्सों में बांटते हैं। सवाल जब आते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल सेट करता हूं आपके लिए। अब यहां पर 4 1 2 3 4 व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी है और ये डी है। 4 व्यक्ति है और ये 4 व्यक्ति कहीं पिकनिक पर गए और अपने साथ में खाने के साथ में 5 एप्पल साथ में लेके चले गए। 4 व्यक्ति घूमने गए, साथ में 5 एप्पल लेके चले गए। खाना इन्होंने खा लिया, उसके बाद इन्होंने इनके एप्पल निकाले और उसको डिवाइड करने की कोशिश की कि हमें ये एप्पल जो है डिवाइड करना है। तो 5 एप्पल थे, 1 2 3 4 और 5 एप्पल थे। अब स्वाभाविक सी बात है एक एक एप्पल तो इन्होंने पूरा ले लिया। ए ने 1 रख लिया, बी ने 1 रख लिया, सी ने 1 रख लिया और डी ने 1 रख लिया। अब बचा आपके पास 1 एप्पल एक्स्ट्रा। यहां पर हम इस एप्पल को बना देते हैं, ये एप्पल आपका जो है बच गया एक एक एप्पल लेने के बाद में। अब इसको फिर से डिवाइड उन्हें करना है। उन्होंने डिवाइड किया, इसे इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, इस प्रकार से डिवाइड हो गया। ये डिवाइड हो गया, मतलब ये हिस्सा कितना है, एक हिस्सा कितना है, ये जो मैंने थोड़ी देर के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा है 1/4, ये हिस्सा है 1/4। ये आपका 1/4। एक कोई भी एक फल है, एक राशि है, एक जो भी प्रश्न में दी गई चीज हो, उस मटेरियल को हम मानेंगे 1 और उसके जो टुकड़े हुए वो पार्ट कहलाएंगे। तो यहां पर 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4। कुल मिला के हमने एक चीज के 4 टुकड़े यहां पर करे तो सब टुकड़ों का वेटेज जो है 1/4 1/4 1/4 है। अब इन लोगों ने एक एक टुकड़ा और रख लिया, यहां पर प्लस 1/4, यहां पर प्लस 1/4, यहां पर प्लस 1/4 और यहां पर प्लस 1/4। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें कि ए के पास कुल कितना वेटेज का एप्पल है, तो ए के पास जो है इससे आया है, एक तो 1 आया प्लस 1/4 आया। बी के पास इसी टाइप से 1 आया प्लस 1/4 आया। सी के पास अगर देखें तो 1 प्लस 1/4। डी के पास अगर देखें तो 1 प्लस 1/4। कुल मिला के इसके पास जो आया है
1 और 1 का 1/4, मतलब हम कह सकते हैं 1 सही 1/4 हिस्सा। इसके पास भी 1 सही 1/4 हिस्सा, इसके पास भी 1 सही 1/4 हिस्सा और इसके पास भी 1 सही 1/4 हिस्सा। यह भिन्न के रूप में एक मिश्र भिन्न हो गई, आपकी मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर यहां पर पूरी राशि लिखी जाती है, मतलब 1 है और 1 + 1/4 है। आप इसका बेसिक समझ लिए, 1 सही 1/4 लिखा है, इसका अर्थ है कि 1 पूरा है और 1/4 हिस्सा उसके अंदर ऐड है इसी 1 का। तो ये हो गया 1 सही 1/4। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके आगे बढ़ा दूं, 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 1 5/4, हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो आपका जो हर होता है उसका इधर गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 1 उसमें जोड़ देते हैं, मतलब 5/4। यह भी हो गया आपका 5/4, यह भी हो गया आपका 5/4 और यह भी हो गया आपका 5/4। तो इस प्रकार आप हिस्सों को बांट सकते हैं, समझ सकते हैं किसको कितना हिस्सा आया। तो यहां से फ्रैक्शन की शुरुआत होती है और इसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भी चीज के हिस्से करना, बांटना आपस में एक तरह से फ्रैक्शन कहलाता है। तो चलिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा पिछले सवाल पर वापस जाते हैं। मान लीजिए कि ये जो तरबूज था आपका, ये जो तरबूज था, इसके हमने 5 टुकड़े किए थे। यहाँ पर मैंने 5 टुकड़े किए थे। यह तरबूज जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। थोड़ा बदलाव करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। ऐसा कुछ सोचना नहीं है, आप मेरे साथ कंटिन्यू देखते रहिए। डेफिनेट पूरी बात समझने के बाद आप किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर मान लीजिए 2 किलोग्राम का अब तरबूज है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा रहा हूं। 2 किलोग्राम का तरबूज है। ए ने खाया था, हमने देखा था कि ए जो था उसने 2 हिस्से खाए थे, मतलब 2/5 हिस्से खा चुका था, और बी ने जो खाए थे वो 3/5 हिस्से खाए थे। हमने इस वीडियो में पिछली स्लाइड में देखा था कि ए ने 2/5 और बी ने 3/5 भाग इसका खाया था। अब प्रश्न ये है, ये हिस्सा ए का था, ये भी ए का था, ये बी का था, ये बी का था, बी का था। क्वेश्चन यही रहते हैं, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, उसमें हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इस पर समझ बनाइए। 2 किलोग्राम का तरबूज है और ए ने खाया 2/5 भाग। हम भाग समझ चुके हैं। अब भाग से एप्लीकेशन बनती है कि भाग जो है वो कैसे वर्क करता है, किलोग्राम या लेंथ में, कई प्रकार से सवाल को डिजाइन कर लिया जाता है। तो यहां देखते हैं, मान ली वो पूछता है कि ए ने कितने ग्राम तरबूज खाया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये रहे कि एक तरबूज का 2/5 भाग ए ने खाया, बी ने 3/5 भाग खाया, तो बताइए ए ने कितने ग्राम तरबूज खाया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में आया कि एक 2 किलोग्राम का तरबूज है जिसे ए और बी ने मिलकर खाया। ए ने 2/5 भाग खाया, बी का आपसे एब्सेंट कर दे कि बी ने खाया, वो बताएगा ही नहीं आपको। तो ए ने 2/5 भाग खाया, तो बताइए ए ने कितने ग्राम तरबूज खाया, बताइए बी ने कितने ग्राम तरबूज खाया। तो हमें कैसे निकालना है ए ने कितने ग्राम तरबूज खाया, तो हम निकालेंगे कुल तरबूज था आपका 2000 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम तरबूज ए ने खाया। तो 2000 ग्राम आपका तरबूज था, तो 2000 ग्राम का, अब यहां पर मैं बोलूंगा का और लिखूंगा गुणा। आपको फ्रैक्शन के अंदर बिल्कुल ध्यान रखना है कि का अर्थ होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो 2000 ग्राम का कितना भाग, 2/5 भाग खाया उन्होंने। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से 5 चुकू 20, यह आ गया आपका 400। यहां पर हमें मिला 400 गुणे 2 बराबर 800 ग्राम ए ने खाया। हम देख पा रहे हैं 800 ग्राम तरबूज अकेले ए ने खा लिया। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि बी ने कितना खाया, तो हम निकालेंगे बी की मात्रा। तो बी ने 2000 ग्राम में से कितना भाग खाया, 3/5 भाग खाया। तो 3/5, 5 से फिर काट दीजिए, यहां पर 400 टाइम, और ये 4 तिया 1200 ग्राम खाया है बी ने। हमसे ये पूछ लिया जाए
कि बताइए बी ने ए से कितना ज्यादा तरबूज खाया, तो हम बी में से ए की मात्रा को घटा देंगे, मतलब 1200 ग्राम में से हम 800 ग्राम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 400 ग्राम आंसर कि बी ने ए से 400 ग्राम तरबूज अधिक खाया। तो इस प्रकार के जो सवाल है वो फ्रैक्शन के ऊपर बनते हैं, और हम इस प्रकार के कई सवाल आगे वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट बिना पेन उठाए आपको बिल्कुल करना आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। फ्रैक्शन बहुत बड़ी है, फ्रैक्शन बहुत बड़ी समझ का विषय है, हमें इसे टुकड़ों में समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। अगर आपको फ्रैक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप कैसे भी भिन्न के सवाल होंगे फटाफट इसको कर जाएंगे। मान लीजिए कि ये एक 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट मैंने इसके बना दिए हैं। अब मैं यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 बराबर हिस्से हैं। थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे आकृति हो गई, आप इसे मान लीजिए कि ये 5 बराबर हिस्से हैं। ये हिस्सा आपका 1/5 है, 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 और ये हिस्सा भी आपका 1/5 है। अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में कि इसे कलर किया हुआ है और 3 ब्लैंक है, ये कलर किया हुआ 3 ब्लैंक में आपको यहां पर एग्जाम के अंदर मैंने ये बनाए 1/4 5 ये कुछ लिखा, ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं आएगा। इस टाइप से कोई आकृति आपको दे दी कि बताइए इस आकृति में ये जो हिस्से हैं, आपको यहां पर भी हो सकता है कि ये अंडरलाइन करी हुई ना मिले, आपको डायरेक्ट ऐसा करके दे दे वो। तो आपको ये बताना है कि ये जो कलरफुल भाग है, कलरफुल पार्ट है, ये डिजाइन किया हुआ पार्ट कितना है। अगर आपको आंसर दे दिया जाए 1/3, 5/2, 2/5 या 1/2, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा। हम सबसे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर देख चुके हैं कि कुल एक आइटम है, कोई भी चीज है, आकृति है, उसके कितने पार्ट हम इसमें बना पा रहे हैं। इसके हम अगर देखें साइड से, यहां मैं इसको बना देता हूं, मैंने इसके बनाए तो इसको बराबर में 5 पार्ट में डिवाइड कर पा रहा हूं। 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये जो एक एक पार्ट है, ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये 1/5 है, ये 1/5 है और ये 1/5 है। मतलब 5 का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, एक ये और एक ये, 5 हिस्सों में मैंने इससे बांटा, इसलिए इसको एक हिस्से को मैं 1/5 लिख रहा हूं। यहाँ पर 2 कलरफुल है, यहाँ पर 2 कलरफुल है, मतलब ये 2/5 आपका कॉन्सेप्ट के बेस्ड आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार के सवाल हम आगे भी जारी रखेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और होने जा रही है। आप मेरे साथ देखते रहिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।